अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पर आजकल मरियम नवाज साहिबा के एक हैंडशेक की या मुसावे की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, तस्वीर ये शेयर की जा रही है। खास तौर पे पीटीआई के जो अकाउंट्स हैं वहां से ये बार बार शेयर की जा रही है और लोगों के मजहबी जज्बात जिस तरीके से बुशरा बेगम ने उभारने की कोशिश की थी कि अल जहाद 26 नवंबर के मार्के को जिस तरीके से उन्होंने कैश करवाने की कोशिश की थी, एग्जैक्टली उसी तरीके से कि इस्लाम खतरे में पड़ गए। अच्छा, इसमें मुझे पीटीआई वालों पे भी हंसी आ रही है और मुझे इसमें नून लीग वालों पे भी हंसी आ रही है। आप यकीनन पूछेंगे कि इसकी क्या वजह है। उसकी वजह जनाब ये है, नून लीग पे मुझे ज्यादा हंसी आ रही है। हंसने की बात ये नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा ने औरत होते हुए उन्होंने हाथ क्यों मिला लिया। हंसी मुझे इस बात पर आती है कि आज की तारीख में मरियम नवाज और नून लीग को अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए किस औरत का सहारा लेना पड़ रहा है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तस्वीर, उनकी वीडियोस शेयर कर करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सही चीज है। आपने तो बीबी शहीद की किरदार कशी को ही पंजाब की सियासत बना दिया था। उस औरत का आपको किरदार नहीं ठीक लगता था, आपने उसकी शादी तुड़वाने के लिए उसके शौहर पे तशद्दुद किया, आपने उसकी बच्चे जब पैदा होने वाले होते थे तब आप इलेक्शन की तारीखें रखवा देते थे और आज आप बताते हैं कि एक पूरा इत्तेहाद खड़ा किया गया, आईजीआई एक पूरा इस्लामी इत्तेहाद खड़ा किया गया कि किस लिए खड़ा किया गया कि औरत की हुक्मरानी जायज नहीं है, औरत का हाथ मिलाना गलत चीज है। इस तरीके से उन खातून की किरदार कशी करने की कोशिश की गई नून लीग की तरफ से और आज वही नवाज शरीफ, उसी नवाज शरीफ की जमात, उसी नवाज शरीफ की बेटी को अपने आप को मोतबर साबित करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ रहा है? शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का। इसे कहते हैं तारीख का जबर, इसे कहते हैं मकाफात अमल, लेकिन लोग सीखते नहीं हैं, लोग नहीं सीखते। बिल्कुल उसी तरीके से पीटीआई भी आज नहीं सीख रही और पीटीआई भी आज ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम कितने किरदार के अच्छे हैं। हमारी जमात में जो औरतें हैं वो तो हाथ नहीं मिलाती। इमरान खान साहब ने कभी किसी औरत से हाथ ही नहीं मिलाया, बल्कि वो तो देखते नहीं, औरतों को देखकर वो नजरें नीचे कर लेते थे। इमरान खान साहब की पहली बेगम जो जिनसे उनकी औलाद है और इमरान खान साहब की जो तीसरी बेगम है, उन दोनों के दरमियान जो जमीन और आसमान का फर्क है ना, उससे आपको समझ जाना चाहिए कि इस जमात के अंदर मुनाफकत कितनी है, किस कदर मुनाफकत है। यानी या आप इतना पर्दा करवा दें कि नजर ही, आप शनाख्त ही छुपा दें किसी की, या फिर कोई पर्दा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है और जहां हम रहते हैं वहां ये दोनों चीजें ही एक्सट्रीमिज्म या शिद्दत पसंदी में आती। हमारा कल्चर एक नॉर्मल जो पंजाब का कल्चर है, सिंध का या बाकी सूबों का जो कल्चर है, उसमें ये दोनों चीजें ही मिसफिट। अच्छा, अब आप देखें उसके बाद पीटीआई से ही हम बात कर रहे हैं, तो पीटीआई के मुज़ाकरात का आप जानते हैं अमल जारी है और मुज़ाकरात के हवाले से अब पीटीआई कोई भी चीज वो रिटर्न में देने को तैयार नहीं। रिटर्न में देने को वो इसलिए तैयार नहीं है कि इमरान खान साहब जब तक अप्रूव नहीं करेंगे तब तक हम कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि जिस किसी ने भी कोई भी कमिटमेंट करने की कोशिश की तो उसका हाल वही होना है जो शाह महमूद कुरैशी का या फवाद चौधरी का पिछले मुज़ाकरात में हुआ। और इमरान खान साहब ने फिर उनके साथ क्या किया? मसला यह है कि इमरान खान साहब अपने अलावा वो किसी शख्स के पास मैंडेट, वो ही डजंट लाइक इट, ये उनकी पर्सनैलिटी नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह चौधरी परवेज इलाही साहब जब ये निगरान हुकूमत के आने से पहले वाला जो टाइम था और जब उनको वजीर आला बनाया गया था और पंजाब के लोग जब अपने कामों के लिए परवेज इलाही के पास डायरेक्ट जाना शुरू हो गए थे, तो इमरान खान साहब ही डिडंट लाइक इट और फिर फवाद चौधरी की एडवाइस पर उन्होंने कहा ठीक है, खत्म करो यार, जब मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा पंजाब से तो यार क्या बकवास है, ये खत्म करो इसको। तो यही वजह है कि इवन अली अमीन गंडापुर पे भी उनको ट्रस्ट नहीं है। यही ट्रस्ट डेफिसिट आपको नजर आता है जब बुशरा बेगम पख्तूनख्वा में मौजूद होते हुए सारा कुछ बाईपास करके वो फौज या एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात खुद ही शुरू कर रही और पार्टी का अब क्या स्टेक रह गया। जब इमरान खान साहब की बेगम खुद वो गुफ्तो शनीद कर रही है तो पार्टी बेचारी का पीछे क्या स्टेक रह जाता है मुज़ाकरात में बैठने का। यही वजह है कि पार्टी जो पीटीआई की जो क़यादत है मुज़ाकरात से वो बददिल हो चुकी है। उसकी एक और वजह भी है। उसकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटाने का जो उनका मंसूबा था वो बज़ाहिर नाकाम होता हुआ नजर आ रहा। आप जानते हैं कि आसिम मुनीर साहब के आने के बाद इमरान खान साहब के लिए मामला अच्छे नहीं रहे और आगे भी चूंकि हमारे चीफ
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यही जाते नजर आ रहे हैं, तो पीटीआई इससे बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में फौज का सरबराह या जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका सरबराह क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि ये करवाते रहे हैं, ये बेनिफिशियरी रहे हैं। इन्होंने 2018 में फुल इसका बेनिफिट लिया था, जिस तरह नून लीग ने 24 में लिया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन्होंने भी लिया, पीटीआई ने भी लिया। तो ये मुकम्मल तौर पर अब बददिल इस वजह से हो चुके हैं, और ये मुकामी तौर पे जो एक सूबा बदकिस्मती से इनके पास चला गया, ये वहां इंतशार फैलाकर पख्तूनख्वा में और बाकी ये जो वहां आपको दहशतगर्दी की एक नई लहर नजर आ रही है, पारा चनार में जो कुछ हो रहा है, आप देखें कि अमन मुआहिदा हुए कितने रोज गुजर चुके हैं, वहां अभी तक कोई चीजें नहीं पहुंच सकी, क्योंकि जो सुन्नी अक्सरियत के इलाके हैं वहां से नहीं मुआहिदे को नहीं माना जा रहा। डिप्टी कमिश्नर जख्मी होकर गोलियां खाकर अस्पताल पड़ा हुआ है, लेकिन मकामी हुकूमत का क्या उसका मफाद है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करके इमरान खान साहब और पार्टी के मामला को किस तरीके से चलाना। हर बंदा अपनी रस्साकशी में लगा हुआ है। पख्तूनख्वा में लोग किस तरीके से एक एक दिन में 50-50, 100-100 बच्चे मर रहे हैं पारा चनार के अंदर, लेकिन हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें सिर्फ इंटरेस्ट है कि जो 9 मई के लोग वापस आए हैं ना, उनको हमने हार पहनाने और चीफ मिनिस्टर हाउस हमने उनको लेके जाना। अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे थे तो भाई माफी मांगने की क्या जरूरत थी? आप कहते, आप डटे रहते। मसला यह है कि कोई सोच नहीं थी, कोई नजरिया नहीं था, बस हला बस ऐसे ही चल पड़े ऐसे ही चल पड़े कि बस ठीक है इनकलाब आ गया, चलो जी इनकलाब आ गया, उसके फायदा उठाएं लोग। वहां पे ये जो माफी के बाद हमारा, अगर आप पिछला व्लॉग देखें, माफी रिटर्न फॉर्म में इन्होंने माफी मांगी, उसके बाद ये बाहर आए और इनका इस्तकबाल किया गया जैसे कोई ये जहाज से कोई गाजी बनकर आए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पख्तूनख्वा में पीटीआई ने मकामी तौर पर हर चीज को हाईजैक कर लिया। अब आप देखें बल्दियात जो एक सूबे के नुमाइंदा होते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में कौन सी जमातों ने फतह हासिल की है, विक्ट्री हासिल की है। पख्तूनख्वा में पीटीआई ने उस तरीके से कामयाबी हासिल नहीं की जिस तरीके से वो इस सूबे में पिछले 2 उसके पास टेन्योर लगातार रहे हैं, उस तरीके से उसने बल्दियात में कामयाबी हासिल नहीं की। लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, लोगों को हाईजैक किया हुआ है, और लोगों के पास इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है कि पीटीआई के साथ अपनी वाबस्तगी शो करके सियासत में अपनी कोई प्रेजेंस कायम रख सके। पीटीएम तो आप जानते हैं, पीटीएम के अगर आप जलसे देखें और पीटीएम की अगर आप वहां पे प्रेजेंस देखें तो आपको लगता है कि पीटीआई के जलसे तो होते ही नहीं है कुछ। लेकिन पीटीएम चूंकि एक पार्लिमानी सियासत पे यकीन नहीं रखती और वो वैसे ही मायूस है सिस्टम से, और उस जमात के जो लोग असम्बलियों में पहुंचे भी थे उनके साथ भी आप जानते हैं क्या हुआ। अली वजीर देख लें या मुसलसल हर दौरे हुकूमत में ही वो गिरफ्तार है। तो पीटीआई का मोटिव ये बन गया है इस जमात का कि हमने इंतशार फैलाना है मुल्क के अंदर। हमने कोई ना कोई 26 नवंबर को जो इनके साथ हुआ है उसके बाद 1 महीना हो गया, काफी अमन है। लेकिन अब यकीनन जैसे ही अमेरिका में चेंज आएगी, ट्रंप आएगा, सारी चीजों को एक सुपरसोनिक स्पीड से आगे बढ़ाया जाएगा। जिस तरह इमरान खान साहब कोई चीज करने के बाद देखते थे ना कि अब हुआ क्या है, इसी ट्रंप की भी बिल्कुल ऐसी ही सियासत है कि बस कर गुजरो, जो करना है उसके बाद जो होता है वो देखा जाएगा। तो पाकिस्तानी सियासत अब इस मुद्दे पे आके रुक गई है, और अब जो बड़ी चेंज आएगी वो इसके बाद ही आएगी, 20 जनवरी के बाद। अल्लाह हाफिज।